हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी जब कोई किसी व्यक्ति की स्थिति का का निरूपण करने के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह यहाँ खड़ा है, तो इससे कोई सड़क x मीटर दूरी पर है। मान लीजिए जैसे नेशनल हाईवे है, आगे गया घूम गया। इसके बाद तो जो यह बिंदु है या व्यक्ति है, इसकी इस सड़क से यहाँ से दूरी y है, लेकिन इसी सड़क से इस बिंदु, मान लीजिए बिंदु है, इससे दूरी x मीटर है। तब अब इसकी स्थिति को बताने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति ने कह दिया कि व्यक्ति B की स्थिति बताओ कि वह बिंदु C और S से कितनी दूरी पर है और यह किस निर्देशांक पर है। तो इसकी स्थिति का निरूपण करने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अक्ष क्या होते हैं। एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष। तो इसमें x अक्ष की दो दिशाएं होती हैं, एक धनात्मक होता है, यह धनात्मक x अक्ष की दिशा हो गई, ये ऋणात्मक x अक्ष की दिशा हो गई, ये धनात्मक y अक्ष की दिशा हो गई और ये ऋणात्मक y अक्ष की दिशा हो गई। तो हम लोगों ने दिशा के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें जैसे कोई बिंदु, जैसे एकक बिंदु, जैसे कह दिए एकक रेखा, जैसे मान लीजिए इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, फिर अगला जो बिंदु है उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे बिंदुओं को एकक बिंदु कहते हैं, यानी वे एक निश्चित रेखा में जो बिंदु स्थित होते हैं उन्हीं को एकक बिंदु कहते हैं। रेखा के संख्या रेखा के बारे में हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अब इसमें इसके लिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है, पूरब की ओर 5 सेंटीमीटर चलता है, यानी पूरब की ओर 5 सेंटीमीटर चलता है। इसके बाद उत्तर की ओर 2 सेंटीमीटर चलता है। तो इसके चलने के स्थान से व्यक्ति की स्थिति का निरूपण कीजिए। तो मान लीजिए हम लोगों को पता है कि कागज़ का तल जो होता है उसमें दिशाएं, इधर इस साइड पूरब होता है, इस साइड पश्चिम, ऊपर दक्षिण और नीचे, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो यह दिशाएं होती है कागज़ के तल पर। तो अब हम लोगों से कहा गया कोई व्यक्ति पूरब की ओर 5 सेंटीमीटर चलता है, यानी पूरब इधर है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर चलेंगे। तो 5 सेंटीमीटर चलता है, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पहुँच गए हम लोग। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 2 सेंटीमीटर चलता है, तो ये 2 सेंटीमीटर इधर चला, यानी y अक्ष पे चला, y अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो अब स्थिति बतानी है कि ये कहाँ पर है इतनी समय। तो यानी जब स्थिति लिखी जाती है तो सबसे पहले उसके ब्रैकेट में पहले x अक्ष के बारे में लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष के। तो हम लोग x अक्ष पे 5 चले हैं तो इसलिए 5 लिख दिया गया। इसके बाद y अक्ष पे 1 2 चले हैं तो 2 लिख दिया गया। तो इस प्रकार यह हो गया। इसके बाद जिस बिंदु से चलते हैं, यानी जो मुख्य बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसको एक निश्चित पॉइंट मान लिया जाता है जिसके निर्देशांक 0,0 यानी x 0 है और y 0 है को मान लिया जाता है। अब इससे सभी जो दिशाएं हैं, x अक्ष की धन दिशा इसी बिंदु से ली जाती है, इसी बिंदु से ऋण दिशा ली जाती है। तो अब इसकी स्थिति, यानी ये जब 5,2 हो गया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर x पे चला, इसके बाद 2 सेंटीमीटर y पे। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि चतुर्थांश क्या होते हैं। इसके लिए x और y जब जो दो तलों को मिला दिया जाता है तो उसमें चार चतुर्थांश बनते हैं। तो पहले चतुर्थांश, यानी ये जो होता है x y की धनात्मक दिशाएं, वह प्रथम चतुर्थांश को दर्शाती हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। इसके बाद जो दूसरा है वह y अक्ष की धन दिशा तथा x अक्ष की ऋण दिशा द्वितीय चतुर्थांश को दर्शाती है, तथा x अक्ष ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष तृतीय चतुर्थांश को, और ऋणात्मक y अक्ष और धनात्मक x अक्ष चतुर्थ चतुर्थांश को दिखाता है। तो अब इसमें इनके मान कैसे होते हैं। तो हम लोग जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश में जब लिखेंगे कोई निर्देशांक मान लीजिए निरूपित करना है, तो उसके लिए तो इसमें हम लोग दिशा को निरूपित करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम लोग धन दिशा में चले तो हाँ, हमें पता चल गया कि हमको धन ही दिशा यानी प्रथम चतुर्थांश में ही बनाना है। या इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दे दिए हैं -5,6, कहें इसको बताइए किस चतुर्थांश में है, या -5,6 की स्थिति तल पर दर्शाइए। तो हम लोगों को पता है कि माइनस अक्ष इधर होता है, ये माइनस अक्ष है, तो यहाँ पर हम लोग इधर x अक्ष लेंगे और y अक्ष इधर लेंगे।
जो ऐसे हम लोगों को पता न चलता कि कहाँ पर x धनात्मक लेना, कहाँ पर ऋणात्मक। तो इसके लिए सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसमें x धनात्मक y भी धनात्मक, तो यानी ये दोनों धनात्मक हो गए, तो x का मान भी धनात्मक और y का मान भी धनात्मक लेंगे। इसके बाद y अक्ष की धन दिशा तथा x अक्ष की ऋण दिशा, यानी y पॉजिटिव x निगेटिव, तो यानी x का मान निगेटिव हो गया, y का मान पॉजिटिव हो गया। इसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट में और x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, यानी -x होगा और -y भी होगा। इसके बाद चौथे चतुर्थांश में तो x अक्ष की धन दिशा में है और y अक्ष की ऋण दिशा में, यानी x अक्ष की पॉजिटिव दिशा में तथा y अक्ष की निगेटिव, तो यानी x पॉजिटिव हो जाएगा और y निगेटिव। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं भुज और कोटि। तो भुज क्या होता है, तो x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, की दिशा में चली गई दूरी। इसके बाद कोटि y अक्ष की दिशा में, ठीक की दिशा में चली गई दूरी। तो भुज x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी और कोटि y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी। मान लीजिए किसी ने कह दिया 5,4, एक बिंदु के निर्देशांक 5,4 है, तो इसमें भुज तथा कोटि बताइए। तो x अक्ष की दिशा में हम लोग 5 चलेंगे, जब 5 चलेंगे तो यह भुज हो जाएगा, और y अक्ष की दिशा में 4 चलेंगे तो ये कोटि हो जाएगा। तो यानी भुज पहले होता है, कोटि बाद में। तो यानी जैसे कंपेयर करें x, y, यानी कंपेयर यानी तुलना करें, तो बराबर भुज, कोटि। तो x भुज हो गया और y कोटि। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। धन्यवाद।